क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली 36 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली हियर पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन ए बी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर आएगा ए बी बट्टे पी क्यू के, तो 36/24 बराबर m अपॉन 10 मान लिया। ए बी भुजा की लंबाई हमने m मान ली, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 36 × 10/24 सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। तो रेखा की लंबाई भुजा की लंबाई आ गई हमारे पास यहाँ से 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसके लिए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखिए, हमारे पास यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, डी ई जो है वो समांतर दी गई है बी सी के, और ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 3/5 दी गई, ए सी की वैल्यू 5/6 दी गई, ए ई की वैल्यू निकालनी है। अगर ए ई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है तो रेस्पेक्टिव अगर हम देखें ए डी बट्टे डी बी बराबर आएगा ए ई बट्टे ई सी के, तो ए डी बट्टे डी बी ए डी बट्टे या फिर ए डी बट्टे ए बी अगर लेंगे तो ए ई बट्टे ई सी के बराबर आएगा। ए बी की लंबाई हम ए डी प्लस डी ई के बराबर लिख सकते हैं, तो 3/5 था, 3/3 + 5 यानी 8 हो गया, 3/8 बराबर ए ई बट्टे 5.6 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ए इक्वल्स टू 3/8 × 5.6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ से भुजा की लंबाई आ गई 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है y0 y1 y2 y3 और y4 की रेस्पेक्टिव वैल्यू दी हुई, डेल 4 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 पर वैल्यू 3 10 18 30 और 50 दी गई है। डेल की वैल्यू आएगी रेस्पेक्टिव माइनस करेंगे 50 - 30 यानी 20, यहाँ आएगा 12 8 और 7 रेस्पेक्टिवली, 8 - 7 की वैल्यू 1, 12 - 8 की वैल्यू 4, 20 - 12 की वैल्यू 8 आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 4 और 3 आ गई, यहाँ वैल्यू आ गई 1। डेल 4 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 1 बन रही है, हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन एट इट्स टाइम t is given by x equals to t³ minus of 6t square minus of 15t, then the time is in the interval in second during which the velocity is negative and acceleration is positive। मतलब हमें यहाँ से लेना है वेग का मान तो ऋणात्मक आना चाहिए, और जबकि एक्सेलरेशन में हमारे पास परिवर्तन यहाँ से वेग तो ऋणात्मक आना चाहिए। चेंज वेग में तो चेंज हम टाइम t के साथ हमारे पास वेग तो नेगेटिव रहना चाहिए, और जो है एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले तो हम वेग निकाल लेते हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt इक्वल्स टू v आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें -1 से 5 के बीच में हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। -1 से 5 के बीच में वेग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन यानी इसका हमने जो अवकलन किया था उसका दोबारा अवकलन करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ t की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो उसके केस में पॉजिटिव आएगी। t की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, उसके केस में हमारे पास वेग तो नेगेटिव आ रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके केस में हमारा यहाँ से जो सेकेंड ऑप्शन है 2 से 5 के बीच में करेक्ट आंसर हो जाएगा।